अस्सलामुअलैकुम। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं। तो हम क्लास 5 का कंप्यूटर का लेक्चर देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसएलओ नंबर 6 स्टार्ट किया था, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में कुछ डिवाइसेस हमने देख ली थी। तो आज हम करेंगे डिजिटल कैमरा। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो डिजिटल कैमरा है ये इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का काम भी करता है। इनपुट का काम किस तरह से करेगा, जब भी वो कोई पिक्चर कैप्चर करेगा तो वो इनपुट मतलब कि पिक्चर कैप्चर करेगा और फिर उस पिक्चर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और उसे जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो वो डिजिटल कैमरा जो है उस पिक्चर को कंप्यूटर को सेंड करेगा, कंप्यूटर में स्टोर कराएगा। तो वो इनपुट का काम कर रहा होगा, और फिर जब कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले किया जाएगा तो वो आउटपुट का काम कर रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं, ये आपने इसकी लाइन MCQs के तौर पर कर लेनी है कि डिजिटल कैमरा इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है। तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल कैमरा। इसके अलावा अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, जो हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली डाटा को स्टोर करने वाली डिवाइस है, तो जो हार्ड डिस्क है ये भी इनपुट का भी काम कर रही होती है और आउटपुट का भी, क्योंकि हम उसमें डाटा स्टोर करा रहे होते हैं एज अ इनपुट और फिर डाटा डिस्प्ले करा रहे होते हैं एज अ आउटपुट। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपने आंसर यहाँ से करना है। इट इज़ इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स फोटोग्राफ्स एंड मेक्स मूवी क्लिप्स एज वेल। ठीक है, ये इनपुट का काम कर रही है, कैप्चर कर रही है पिक्चर्स वगैरह। इट कैन शो कैप्चर्ड फोटोग्राफ एंड डिस्प्ले रनिंग मूवी क्लिप्स एज आउटपुट डिवाइस। फिर जब इसको डिस्प्ले भी करा रही होती है तो वो क्या होगी, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि डिजिटल कैमरे में अगर हम अपना कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह डालते हैं तो फिर हम उसमें डाटा को अपने स्टोर करा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोफ़ोन क्या है। तो माइक्रोफ़ोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करेगी, जिसको हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी देखें तो जो हमारे माइक्रोफ़ोन, माइक लगा होता है, जो हम बोल रहे होते हैं वो सारी की सारी वॉइस जो है वो माइक्रोफ़ोन में रिकॉर्ड हो रही होती है और स्पीकर के थ्रू अगले पर्सन तक या अगले फ़ोन तक पहुंच रही होती है। तो यानी माइक्रोफ़ोन जो है हमारी वॉइस को एज अ इनपुट लेगा, इसलिए माइक्रोफ़ोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी साउंड को रिकॉर्ड करेगा। माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल पावर विच में देन बी रिकॉर्डेड और रीसेंट। यानी कि जो हमारी वॉइस होती है, इलेक्ट्रिक साउंड वेव्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट जिसको CPU भी कहा जाता है। CPU में हम क्या करते हैं, अगर हम जनरल बात करें तो CPU में हम सिस्टम यूनिट में हम अपने कंप्यूटर के पार्ट्स को अटैच कर रहे होते हैं वायर के थ्रू। जैसे माउस की केबल लगा ली, कीबोर्ड की केबल लगा ली, मॉनिटर की केबल लगा ली, प्रिंटर की, स्पीकर की, मतलब कि ये सारी की सारी डिवाइसेस को अटैच किया जाता है सिस्टम यूनिट के अंदर। तो सारी वर्किंग जो हमारी हो रही होती है वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही हो रही होती है। तो सिस्टम यूनिट इज़ द मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर अटैच्ड विद सिस्टम यूनिट थ्रू पोर्ट्स। पोर्ट क्या होती है, वो जैसे माउस को जब हम अटैच करते हैं तो उसका आगे एक सॉकेट बना होता है, उस सॉकेट में हम उस माउस की केबल को प्लग करते हैं। तो जो सेपरेट पोर्ट होगी वो एक सॉकेट का काम करेगी जहाँ पे कोई भी केबल अटैच की जा सके। तो इस तरह माउस की पोर्ट अलग होगी, प्रिंटर की पोर्ट अलग होगी, मॉनिटर की पोर्ट अलग होगी। तो ये है हमारा सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट के अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट की 2 टाइप्स होंगी, एक होगी टावर केसिंग और एक होगी डेस्कटॉप केसिंग। यानी कि जो वर्टिकली स्टैंड करेगी ये टावर केसिंग कहलाएगी और जो हॉरिजॉन्टल होगी ये कहलाएगी डेस्कटॉप केसिंग। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर है ना, ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, और जो ये प्रोसेसर एक छोटी सी चिप है जो कि सिलिकॉन यानी कि रेत की बनी होती है। हमारी सारी की सारी प्रोसेसिंग जो हो रही होती है, कैलकुलेशंस की, ये सारी की सारी इस चिप की मदद से हो रही होती है। यानी कि इस चिप की मदद से हमें जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, ईज़िली अफोर्ड कर रहे हैं, तो ये इस कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है, इस चिप की मदद से किया जा रहा है, क्योंकि इस चिप ने कंप्यूटर के साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोसेसर इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इनसाइड द प्रोसेसर। यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं हमारी प्रोसेसर की मदद से की जा रही होती हैं। इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि अगर हम अपने अंगूठे के नाखून को देखें तो इतना इसका साइज़ होगा। उसके बाद करते हैं मदरबोर्ड।
तो मदरबोर्ड ये आपको सामने स्क्रीन पे पेज पे नज़र भी आ रहा है। तो मदरबोर्ड एक बोर्ड है जिसके ऊपर सारी की सारी जो डिवाइसेस है ना, जैसे हमने देखा था कि हम सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सिस्टम यूनिट में जिस पोर्ट में अटैच करते हैं वो उस पोर्ट के स्लॉट्स जो अंदर वाली साइड पे वो मदरबोर्ड पे अटैच किए जाते हैं। तो इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच टू पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ मदरबोर्ड। मतलब सारी की सारी डिवाइसेस हमारी मदरबोर्ड पे अटैच होती हैं और मदरबोर्ड को बैकबोन कहा जाता है कंप्यूटर की और प्रोसेसर को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों का ही बहुत रोल है कंप्यूटर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मेमोरी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।